कुक्कू चिड़िया और जग्गू कौवा जंगल में फुटबॉल से खेल रहे होते हैं कि तभी जग्गू फुटबॉल कुक्कू की तरफ फेंकता है। कुक्कू भी फुटबॉल को जग्गू की तरफ फेंकता है, लेकिन जग्गू से कैच नहीं होती और वो नीचे आकर बैठ जाता है। मैं जीत गया जग्गू, तुम हार गए। मैं जीत गया। अब मैं घर जा रहा हूँ और मैं काफ़ी थक भी चुका हूँ। बाय। तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मेरी बात सुनो, आज से ये फुटबॉल मेरी है, तुम्हारी नहीं। इसको मैं अपने घर लेके जाऊंगा। फिर जग्गू कुक्कू की फुटबॉल लेकर उड़ने लगता है कि तभी कुक्कू फौरन उड़कर उसे फुटबॉल छीन लेता है। जग्गू उससे लड़ना शुरू कर देता है और उससे मार पिटाई करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है। कुक्कू की फुटबॉल तो जग्गू कौवा ले जाता है और कुक्कू पीछे से ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद ही कुक्कू वहाँ से उड़ जाता है और जंगल में से तेज़ उड़ते हुए अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को जाके कहने लगता है, उसने मुझे मारा और मेरी फुटबॉल भी छीन के ले गया। वो जग्गू कौवा, वो मुझे बहुत मारता है। आप रो मत, मैं अभी आपके पापा को कहती हूँ, वो उसके पास जाएंगे। फिलहाल आपके पापा काम पे गए हैं, वो जब आएंगे तो फिर मैं उन्हें जग्गू के घर भेजूंगी, ठीक है? फिर थोड़ी देर बाद ही शाम हो जाती है और पापा चिड़िया अपने घर वापस आ जाता है। वो मामा चिड़िया और अपने बेटे कुक्कू के पास आकर बैठ जाता है। बेटा, तुम ये रो क्यों रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? किसी ने कुछ कहा है क्या? भाग्यवान, तुम बताओ, इसको क्या हुआ है? अजी, वो जो कालू का बेटा है ना जग्गू, उसने इसकी फुटबॉल छीन ली और जब कुक्कू ने उसे छीनी तो उसने कुक्कू को बहुत मारा है। बेटा कुक्कू, कहाँ कहाँ मारा है उसने तुम्हें, बताओ? उसने मुझे यहाँ भी मारा, यहाँ भी मारा, सारी जगह मारा। उसने मुझे नीचे धक्का दे दिया जब मैं उड़ रहा था। उसको बताओ जाके। बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी कालू से पूछता हूँ कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे की फुटबॉल क्यों छीनी और तुम्हारे फुटबॉल भी वापस ला के दूंगा, ठीक है? फिर पापा चिड़िया वहाँ से उड़ जाता है। वो अपने घर से बाहर निकल जाता है। शाम ढल जाती है, लेकिन पापा चिड़िया फिर भी कौवों के घोंसलों की तरफ जाने लगता है। कुछ ही देर बाद पापा चिड़िया कालू कौवे के घोंसले की तरफ पहुँच जाता है। वो उनसे जाकर कहने लगता है कि अरे, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे की फुटबॉल छीन ली, वो मुझे वापस कर दो। मैं यहाँ लड़ने नहीं आया, इसलिए आराम से दे देना। ओए, भाग जा यहाँ से, मार खाएगा तू। मेरे बेटे ने तेरे बेटे से मेहनत से छीनी है ये, ना कि ऐसे चोरी की। तू यहाँ से जाता है कि लगाऊं तेरे दो? चल भाग जा, पागल कहीं के। वो सही कह रहे हैं, तुम जाओ यहाँ से, ऐसे ही वो तुम्हें मार डालेंगे, फिर तुम बैठ के रोओगे। जाओ अपने बीवी बच्चों के पास जाओ। लेकिन मेरा बेटा वहाँ बहुत ज्यादा रो रहा है, तुम मुझे फुटबॉल वापस कर दो, मैं उसके बगैर यहाँ से नहीं जा सकता। लगता है तू यहाँ से चाय नाश्ता किए बगैर नहीं जाएगा, अभी तुझे चाय नाश्ता करवाता हूँ। फिर कालू कौवा पापा चिड़िया को जोर जोर से पीटना शुरू कर देता है। उसको पीटता रहता है। पापा चिड़िया अपनी जान छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। अगर ये फिर तंग करे तो बताना, इसमें इतनी हिम्मत नहीं कि मुझसे लड़ सके। इसको तो मैं वैसे ही मार डालूंगा और इसके बेटे को भी। बेटा, मैंने जग्गू से फुटबॉल लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बाप कालू कौवे ने मुझे बहुत मारा और मुझे वहाँ से भगा दिया। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कल एक नई फुटबॉल ला के दूंगा, बस तुम उस फुटबॉल को अब जग्गू से दूर रखना। मैंने इसे सब कुछ अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब ये जग्गू से दूर रहेगा और अपनी फुटबॉल भी उससे दूर रखेगा और उससे बात भी नहीं करेगा। फिर अगले दिन बारिश हो रही होती है। कुक्कू तो उस बारिश में बहुत मज़े से नहा रहा होता है। आज तो इस जंगल में बहुत देर से बाद बारिश हुई है, बस आ गया। बहुत तेज बारिश हो रही है आज, मैं तो नहाऊंगी। कि तभी बारिश की वजह से चील पर दरख्त गिर जाता है। अरे, ये मुझ पे कहाँ से गिर गया? बचाओ, कोई तो बचाओ, बचा लो मुझे, मैं मर जाऊंगी, मुझे बचाओ। कि तभी कुक्कू फौरन चील की जान बचाने के लिए दरख्त के पास आता है और चील की टांग पकड़कर चील को वहाँ से बाहर खींचता है। अरे, तुम तो टोनी चिड़िया के बेटे हो ना? कुक्कू
बेटा तुम बहुत अच्छे हो, तुमने आज मेरी जान बचाई। अगर कभी कोई मुसीबत पड़े तो बेझिझक मेरे पास आ जाना, ठीक है? इसमें तो कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। आपकी जान जाने वाली थी, अगर मैं ना बचाता तो आपकी जान चली जाती। बेटा बस तुम्हारा पूरी जिंदगी एहसान रहेगा मुझ पे। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो झिझकना मत, बस ये याद रखना मेरे पास आ जाना। फिर चील और टोनी चिड़िया का बेटा कुकू वहाँ से उड़कर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। शाम को पापा चिड़िया अपने बेटे के लिए फुटबॉल ले आता है। कुकू बेटा, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसा ही नया फुटबॉल ले आया हूँ। अब तुम इससे खेलना और इस फुटबॉल को चक्कू से दूर ही रखना, ठीक है? ये तो आपने बहुत अच्छा किया। आज सुबह तो बारिश हो रही थी, लेकिन आइंदा के दिन तो ये इससे खेल सकता है। अब तुम्हारे पास नया फुटबॉल है कुकू। अगले दिन कुकू उस फुटबॉल से खेल रहा होता है कि तभी वो थक कर नीचे बैठ जाता है कि तभी कालू कौवा और उसका बेटा जग्गू कौवा वहाँ से गुजरते हैं। जग्गू, ये देखो, उसके पास नया फुटबॉल है। अभी मैं तुम्हें कुकू से उसका नया फुटबॉल छीन कर दिलवा देता हूँ। फिर वो दोनों कुकू के पास नीचे आ जाते हैं। कुकू, ये नई फुटबॉल ले ली तुमने और मुझे बताया भी नहीं, आज से ये भी मेरी है। कुकू बेटा, ये फुटबॉल तो मेरे जग्गू की है, क्योंकि हम तुमसे ये ले रहे हैं। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा वैसे? मेरी फुटबॉल वापस कर दो, मेरे पापा ने मुझे दूसरी दिलवाई है, पहले तो तुम लोगों ने छीन ली थी, वापस कर दो इसको। हो। कि तभी चील जो दरख्त पर बैठी हुई थी टोनी चिड़िया के बेटे को रोता देख उसके पास आती है। बेटा, ये तुम्हें क्या कह रहे हैं दोनों, जो तुम इतना रो रहे हो? बताओ, अगर कोई मसला है तो। मैंने कहा था ना मुझे बताना। मेरा फुटबॉल इन्होंने छीन लिया। इन्होंने मेरे पापा को भी मारा था और मेरा पहला फुटबॉल भी छीन लिया था, और अब मेरा दूसरा फुटबॉल छीन लिया। मैं अब कहाँ जाऊँ, मुझे खेलना भी होता है। आप एक गधे की औलाद, इसका फुटबॉल वापस कर दे चुप करके, नहीं तो बहुत मारूंगी। ये बात याद रखियो, तेरी हिम्मत कैसे हुई छीनने की। माफ है चेल दे, मुझे माफ कर दो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं फुटबॉल वापस कर दूंगा, मुझे बख्श दो। तुम तो नहीं बचने वाले कालू, तुमने इसके पापा को भी मारा है, अब तो तुम काम से गए। फिर चील कालू कौवा और उसके बेटे को जोर जोर से पीटना शुरू कर देती है और पीटती रहती है। मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। देख लो चील दी, मुझे जाने दो, छोड़ दो। फिर कालू कौवा और उसका बेटा जग्गू कौवा वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। बेटा, अब ये तुम्हें कभी भी तंग नहीं करेंगे, और अगर करें तो बस एक बार मुझे कह देना, अगली बार तो इनकी जान ले लूंगी, समझे? अगर आप ना होती तो ये मुझे बहुत मारते और मेरा फुटबॉल भी लेकर भाग जाते। आपका बहुत 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 शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद की। फिर कालू कौवा और उसके बेटे जग्गू ने जैसा कुक्कू और उसके पापा के साथ किया था, अंत में उसके साथ भी वैसा ही हुआ।